हेलो एंड वेलकम टू MFSC ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम खड़े हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सेंटिनरी गेट के गेट नंबर 13 पे और आज जामिया का BLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया। चलिए देखते हैं वन बाय वन कि एग्जामिनेशन का लेवल कैसा रहा इस बार और किस तरीके के क्वेश्चन इस बार पूछे गए। मेरा नाम अंकुराचार्य है एंड जो एग्ज़ाम था इट वाज फाइन। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने प्रीवियस मॉक्स में किए थे अटेम्प्ट एंड इट वाज ऑल अराउंड गुड। करंट अफेयर का थोड़ा डिफिकल्ट था, इट वाज लिटिल बिट अनएक्सपेक्टेड था, बट स्टिल हम लोगों का बहुत बेटर हुआ है। एवरेज अटेम्प्ट वाज 130 प्लस, सो दैट्स माय पॉइंट। माय नेम इज रियान खान, आई एम फ्रॉम दिल्ली। पेपर जो था बहुत कह भी नहीं सकते कि ज्यादा सिंपल था या ज्यादा हार्ड था, बट जो करंट अफेयर्स और लीगल मैगजीन की एक्सप्लेनिंग पूछी थी बस वहीं पे थोड़ी दिक्कत थी, बाकी सब कुछ उसका मॉडरेट था क्योंकि हमारी जो मैफेक कोचिंग है उसने बहुत अच्छे से हमें तैयारी करवा के रखी हुई थी। आपका नाम बताइए और सेक्शन वाइज बताइए कि लीगल एप्टीट्यूड इस बार का कैसा। मेरा नाम यामना रिजवी है और लीगल एप्टीट्यूड जो है थोड़ा सा टफ था, लेकिन बहुत मॉडरेट था कि पढ़ा हुआ था तो पढ़ सकते थे, आसान से कर सकते थे। करंट अफेयर बहुत टफ था, इट्स लाइक कि एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उससे ऐसी, लेकिन ठीक था कि एजुकेशनल कैसे हम कर सकते थे। एंड बाकी चीजें इंग्लिश सेक्शन तो बहुत आसान था, इट्स लाइक वेरी कॉमन, बिना पढ़े भी इंसान कर ले। बाकी पेपर अच्छा था। हेलो, माई सेल्फ राफिया अंसारी, आई एम फ्रॉम यूपी। और जो हमारा जामिया का इस बार BLLB का पेपर था वो मॉडरेट टू हाई था, बट थैंकफुल टू द मैफेक इंस्टीट्यूशन जिसका मॉक से हमारा 50% ऑफ द पेपर मॉक से ही था। लीगल रीजनिंग GS हमारा मॉक से ही आया था, बट जो प्रॉब्लम जो आई है हमारी वो CA में आई है, जो कि काफी आई वुड से टफ था। हेलो एवरीवन, दिस इज सफूरा सरफराज एंड इस बार मैंने सेकेंड टाइम दिया है जामिया, और इस बार मैंने डिसाइड किया था माफिक के कोचिंग से लेकर के ट्राई करती हूँ। और क्वेश्चन हाँ मॉडरेट था, करंट अफेयर्स तो खैर रहनी दो, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश एंड लीगल वाज वेरी रिलेटेबल फ्रॉम मॉक टेस्ट ऑफ माफिक। और इंडीड माफिक के क्वेश्चन से बहुत सारी रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे इस बार इंटरव्यू, और अच्छा था, लीगल भी अच्छा था, इंग्लिश भी अच्छा था, GK भी अच्छा था। स्टिल आई वुड लाइक टू रियली अप्रिशिएट ऑल माफिक टीम फॉर देयर हार्ड वर्क, और स्पेशली ऑल दिस 3 टीचर्स, कैफ सर, वजाहत सर एंड औसाफ सर, फॉर देयर एक्सट्रीम हार्ड वर्क एंड देयर डेडिकेशन। इंडीड उनके डेडिकेशन के कारण हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ था, और स्पेशल थैंक्स टू कैफ सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू सर। हुमा सुल्तान, पेपर वाज गुड, CA थोड़ा टफ था, बाकी इंग्लिश पोर्शन तो इजी था, लीगल भी इजी था, और अच्छा था पेपर। जी आप बताइए अपना नाम और कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मोहतसिम आलम है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो पेपर मॉडरेट था, इजी तो नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ सेक्शन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा इजी थे, खास तौर पे लीगल और इंग्लिश का सेक्शन और मैथ का सेक्शन। लेकिन करंट अफेयर्स जो है बहुत ज़्यादा पुराना पूछ लिए थे, 2023-24 इस तरह से, तो बहुत कम ही हो पाया उसमें। बाकी सेक्शन ठीक थे, करंट अफेयर्स के अलावा सब मॉडरेट थे, हार्ड नहीं थे, बस करंट अफेयर और थोड़े बहुत लीगल मैगजीन्स वगैरह के क्वेश्चन थे। उस तरह इस प्रिपरेशन में तो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो मुझे हुआ कैफ सर के गाइडेंस से हुआ, और मॉक्स वगैरह जो मैं देता था उसको एनालिसिस करने से हुआ। और सर ने बार बार इस चीज़ की तरजीह दी कि हम लोग मॉक को एनालिसिस करें, बार बार सर तंबीह करते रहे कि मॉक को एटलीस्ट एनालिसिस कर लेना। और बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मॉक से एज इट इज़ आए, और दूसरी बात कुछ क्वेश्चन थे लगभग 6-7 जो एज इट इज़ एक पैसेज था जो PYQ से आया उठ के सीधा। सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से। अब्दुल भाई अंसारी फ्रॉम दिल्ली से हूँ मैं, जाफराबाद इलाके से। तो पेपर के बारे में क्या बताना चाहेंगे। पेपर बढ़िया था, करंट अफेयर थोड़े मुश्किल थे, बाकी सब बढ़िया था, सब पढ़ाया हुआ आया था, मॉक से आया था सारा, सब बढ़िया था। और सेक्शन वाइज क्या आपका रहेगा, खास तौर पर लीगल एप्टीट्यूड भी बढ़िया था, सर ने जो मॉक में पढ़ाया था वही आया था। और मैं सर की बात भी बताना चाहूंगा, जब मैंने सर से कोई भी क्वेरी पूछी है उन्होंने तब जवाब दिया है, चाहे फिर वो रात के 11-12 बजे हो। इंग्लिश का सेक्शन के बारे में इंग्लिश भी बढ़िया था, सर ने बढ़िया पढ़ाई है। आप भी बताना चाहेंगे अपना नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम सोबान मतीन है, मैं पूर्णिया बिहार से बिलोंग करता हूँ।
सबसे पहले बताइए कि इस बार का जो जामिया का बीएलबी का एग्जामिनेशन हुआ है उसके बारे में क्या आपका एनालिसिस है? सर पेपर तो बस इजी टू मॉडरेट था, बाकी चीज़ें तो इजी ही थी, बस लीगल का जो स्पेलिंग पूछ लिया था मैगजीन का, और फिर लीगल करंट अफेयर जो है पुराना पूछ लिया था थोड़ा, लगभग 50% पुराने ही करंट अफेयर थे, उसकी वजह से थोड़ा लेंदी था, बाकी चीज़ें सही थी मतलब। और मैफेक से तैयारी करने की वजह से लीगल जो था उसमें प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये सर ने बहुत करवा रहा था, लगभग 200 क्वेश्चन करवाए थे और उससे भी बहुत सारा हेल्प मिला था। डिफिकल्टी लेवल इस बार का कैसा रहा? मॉडरेट ही था, इजी टू मॉडरेट। कट ऑफ कितनी आ सकती है? कट ऑफ तो सर ऐसे तो पता नहीं है, लेकिन अंदाजा लगा 90 प्लस ही जाएगा, आइटम लग जाएगा। क्योंकि इंटरव्यू भी है तो इसलिए। और कुछ बताना चाहेंगे पेपर के बारे में? पेपर के बारे में हाँ, मफेक ने बहुत हेल्प किया मेरे इस पेपर प्रिपरेशन में। बाकी बहुत सारे मॉक से ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे सच में, जैसे ऐसा लग रहा था कि मैंने मॉक में देखा ऐसा। मेरी गलती ये रही कि मैंने सही से एनालाइज नहीं किया, बाकी तो आपका कैसा गया? मेरा तो सही गया, मतलब अच्छा ही गया, इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू सो मच। दुआ में तो गाइस ये था हमारा जामिया बीएलबी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्टूडेंट रिएक्शन। मौसम की खराबी की वजह से और बारिश की वजह से थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे इस बार हो गया हो, बट हमने कोशिश की कि जितना आपको बताया जा सके इस बार के एग्जामिनेशन के एनालिसिस के बारे में, डिफिकल्टी लेवल के बारे में, सेक्शन वाइज एनालिसिस के बारे में और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इस तरीके के और भी अपडेट्स के लिए, जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।